अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने कंपैटिटर्स के कीवर्ड को जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे और किस तरीके से उन कंपैटिटर के कीवर्ड से बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हो। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप लोग अपने ऑर्गेनिक कंपैटिटर्स फाइंड आउट कैसे करोगे। तो आज की वीडियो में जो है हम उन कंपैटिटर्स के जो है वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। अगर तो आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को जो है वो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में भी जो है हम दो सिनेरियोज़ के ऊपर बात करेंगे कि एक सिनेरियो हमारा ये होगा कि हमारा एक ब्लॉग है और उसके ऊपर हम एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं और उस आर्टिकल के रेलिवेंट जो है हम अपने कंपैटिटर फाइंड आउट करके उनके कीवर्ड्स जो हैं वो निकालेंगे। और दूसरे सिनेरियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो है वो एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है और उस सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए जो है हम लोग कंपैटिटर्स के कीवर्ड फाइंड करेंगे और उनको जो है वो अपने पास एक्सेल फाइल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए। तो लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जांपल ली थी वो सीसीटीवी इंस्टॉलर्स इन एलए की थी और इस वीडियो में भी हम उसी एग्जांपल को जो है वो लेके चलेंगे। अब ये देखें, हमने ये कीवर्ड लिखा है। लेट्स से कि हमने इस कीवर्ड को टारगेट करना है, तो इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंपैटिटर्स आ गए हैं। एक हमारे पास कंपैटिटर ये आ गया है, ठीक है, एक ये आ गया है। इसमें से हम किसी एक को जो है वो चूज़ कर लेंगे। लेट्स से कि हम लोग जो हैं वो इस कंपैटिटर को चूज़ करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस कंपैटिटर ने कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। अब यहाँ से हमने इस वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने अपने एचरफ के अंदर आना है और यहाँ पे आके इस यूआरएल को जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ से जो है वो आपने डोमेन सेलेक्ट करना है। इसकी पूरी डोमेन के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स जो हैं वो टारगेट हो रहे होंगे तो हमें जो है यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ से जो है आप इसको सर्च कर लें। अब जो है ये जो है हमें अपना डाटा जो है वो एनालिसिस करके जो वो हमें दे देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है वो सारे मैट्रिसेस जो हैं वो यहाँ पे इसके शो कर दिए हैं कि इसके कितने बैकलिंक्स हैं, इसके कीवर्ड्स कितने हैं, इसके पास ट्रैफिक कितनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 753 कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपने जो है वो यहाँ पे आना है और ऑर्गेनिक सर्च के नीचे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अब ये जो है वो आपको इस पूरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स जो हैं वो टारगेट हुए हुए होंगे और उन पे जो पेज रैंक कर रहा होगा उसका जो है वो आपको रिजल्ट्स निकाल के शो कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो 704 कीवर्ड जो हैं वो हमें दे दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन लॉस एंजल्स, ठीक है, उसकी यहाँ पे केडी भी बता रहा है, उसकी पोजीशन भी बता रहा है और उसका यूआरएल भी बता रहा है। अब इस कीवर्ड के ऊपर जो है ये सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है। हम इसको एक दफ़ा मैनुअली चेक भी कर लेते हैं। आप यहाँ से इस कीवर्ड को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप गूगल में आके इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपको रिजल्ट शो कर देगा। ये ऐड आ गए। ऐड आने के बाद ये जो है वो आपके पास बिजनेस लिस्टिंग आ गई और यहाँ पे जो है ये सर्च रिजल्ट्स आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो है रैंक कर रहा है, लेकिन हमारा जो टूल है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है वो सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। तो इतना जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो होते हैं वो ये इतने आ जाते हैं, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो आपको सिर्फ ये आइडिया लेना है कि जो है ना वो किस तरीके से ये टूल जो है वो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपके पास जो है ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई। आप यहाँ पे इसमें फ़िल्ट्रेशन कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने लोगों ने जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर फ़िल्टर किस तरीके से लगाने हैं। सेम फ़िल्टर जो है वो आप लोग यहाँ पे भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे जो है हम पोजीशंस को देख लेते हैं कि हम टॉप 20 पोजीशन में जो इसके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे 167 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये पहले 2 पेजेस के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के जो है अपने मतलब के कीवर्ड्स यहाँ से निकाल के अपने पास उसको एक्सेल फाइल में स्टोर कर लो और उन्हीं कीवर्ड्स को जो है वो आप जो है अपने वेबसाइट के ऊपर टारगेट करो, ठीक है। अब कंपैटिटर की कीवर्ड्स हम लोग इसलिए निकालते हैं कि लेट्स से कि हमारी एक न्यू वेबसाइट है और सेम इंडस्ट्री है, सेम नीश है हमारी और हम लोग सेम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे कंपैटिटर ने ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं जो हमने नहीं किए हुए। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि आप कीवर्ड की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप खुद सर्च करने के बजाय अब अपने कंपैटिटर्स के जो है वो कीवर्ड्स निकाल के उनको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे के सिनेरियो के ऊपर कि आपका जो है वो कोई ब्लॉग लिख रहे हो और आप उस आर्टिकल के रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड जो है वो फाइंड करना चाह रहे हो। तो अभी हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं और लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर की एग्जांपल ली थी। इसमें भी हम इलेक्ट्रिक हीटर की एग्जांपल को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक हीटर, बेस्ट प्रोपेन इलेक्ट्रिक हीटर, इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि हमारे पास जो फर्स्ट रिज़ल्ट आ रहा है हम उसको जो है वो ओपन कर लेते हैं और अब हम ये देखते हैं कि इस URL के ऊपर, सिर्फ इस आर्टिकल के ऊपर कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो टारगेट हुए हैं। ठीक है, लास्ट जो हमने अभी एनालिसिस किया था उसमें हमने पूरी डोमेन के कीवर्ड जो हैं वो फाइंड किए थे कि पूरी डोमेन्स में कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट हुए हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस URL को कॉपी करेंगे, इस आर्टिकल के URL को, क्योंकि हम लोगों ने इस आर्टिकल के कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। और अपने टूल के अंदर आएंगे और टूल में आने के बाद जो है वो यहाँ से इसको एग्जैक्ट URL कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको हम सर्च कर देंगे। अब ये टूल क्या करेगा, बेसिकली स्पेसिफिकली इस आर्टिकल की जो है वो कीवर्ड्स हमें निकाल के देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने जो है हमें 524 कीवर्ड जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए हैं। अब अगर आप यहाँ पे आर्टिकल देखें तो यह है 5 बेस्ट इंडोर प्रोपेन हीटर फॉर 2020। अब ये जितने भी आर्टिकल्स इसने हमें दिए हैं 524, ये सारे जो हैं वो इस आर्टिकल से रेलिवेंट है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ट प्रोपेन हीटर, इंडोर प्रोपेन हीटर, बेस्ट इंडोर प्रोपेन हीटर, ये इसने किस तरीके से जो है हमें इस पेज के ऊपर जितने कीवर्ड्स टारगेट हुए हैं वो हमें यहाँ पे दिए हैं। आप यहाँ पे इसको पोजीशन के वाइज सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ताकि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड के ऊपर ये किस पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, उसके बाद ये सेकंड। इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे अपने फ़िल्टर्स लगा के, लेट्स से कि आप जो है यहाँ पे आप कर लेते हो कि आपको मैक्सिमम जो आपको वॉल्यूम चाहिए वो 720 का चाहिए। अब 720 के अराउंड जितने भी कीवर्ड होंगे ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो भी आपने अपना सिनेरियो, अपना फार्मूला रखा हुआ है कीवर्ड्स को सिलेक्शन करने का, वो आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो और इन सारे कीवर्ड्स को जो है वो यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, अभी जो है हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये जो है हमारे पास जो है वो फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। अब ये देखें, ये जो है इसने आपको सारे कीवर्ड जो है वो यहाँ पे दे दिए हैं। बेस्ट प्रोपेन हीटर फॉर होम्स, इंडोर। अब ये है कि ये आपको जो है वो ख़ुद से कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने कंपैटिटर्स के निकाल के उनको भी जो है वो टारगेट कर सकते हो। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं कीवर्ड रिसर्च की, और इसको आप ये कह सकते हो कि ये जो कीवर्ड रिसर्च की स्ट्रैटेजी है, आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कह लो, कि आप जो है वो ख़ुद से करने के बजाय अपने कंपैटिटर्स को एनालाइज करके उनके कीवर्ड्स में, उनके जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, जिनके ऊपर आप रैंक कर सकते हो, आप उनको टारगेट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो आपके पास सारी लिस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो गाइज़, आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि आपने कंपैटिटर्स के कीवर्ड जो हैं वो किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं। और आप ये जो कंपैटिटर के कीवर्ड्स हैं इनको फ्री टूल से भी यूज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि स्पाइफू हो गया या गूगल का कीवर्ड प्लानर हो गया। लेकिन उसके अंदर एक इशू जो है वो आएगा कि आपको जो है वो उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा मिलेगा। लेट्स से कि अगर हम इसकी आर्टिकल के कीवर्ड जो है वो किसी फ्री टूल से जो है वो एनालाइज करना चाहते हैं, तो एक स्पाइफू एक टूल आता है, आप इससे जो है वो कर सकते हो। अब आप देखें, मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया है, तो सर्च करने के बाद इसने मुझे जो है वो डाटा दे दिया है। ये मुझे 42 कीवर्ड्स बता रहा है कि इस URL के ऊपर या इस आर्टिकल के अंदर 42 कीवर्ड्स टारगेट हुए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मुझे सिर्फ पहले के 5 कीवर्ड्स बता रहा है, बाकी मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू आता है फ्री टूल्स के अंदर। तो मैं मोस्टली जो है वो पे टूल्स यूज़ करता हूँ, उससे जो है वो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेफ़ हो जाता है। तो आई होप गाइज आज की वीडियो में जो है आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से कंपैटिटर के कीवर्ड्स को फाइंड करना है और अपने मतलब के और अपने फ़ायदे के कीवर्ड्स उनमें से कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।